गाइस, मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया 3/3 ऑर्डर का। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। इस वाले सिंबल के अंदर मैंने कैपिटल ए लिखा, तो इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट्स। और मैंने यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स था उसको इसके एलिमेंटों को इस सिंबल के अंदर यहाँ पर लिख दिया, तो ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट्स बन गया। और अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है और उसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। अब देखिए, मैं आपको 2/2 ऑर्डर का एक ये डिटरमिनेंट्स है, इसको मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे और यहाँ पे जो एलिमेंट लाई करते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इस और इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो ये आया साइन ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी, और ये बन गया साइन ए प्लस बी। साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए, ये 3/3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट्स है। 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो यानी जब हमें 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सेकंड सॉल्व करें, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, या थर्ड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें। यहाँ पर एक याद रखिएगा, जो इस पोजीशन पे डाटा लाई करता है वो प्लस साइन को कंटेन करता है। यहाँ पे जो डाटा लाई करता है वो सेकंड माइनस के साइन को कंटेन करता है। इस पोजीशन पे जो डाटा लाई करता है वो प्लस के साइन को कंटेन करता है। सेम इसी तरीके से चलता है। यहाँ पर जो डाटा लाई करेगा वो किसको कंटेन करेगा, माइनस के साइन को। यहाँ पर जो डाटा लाई करेगा उसको प्लस साइन के साथ कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर जो डाटा लाई किया जाता है वो माइनस साइन के साथ कंसिडर किया जाता है। फिर यहाँ पर जो लेते हैं तो प्लस आ जाता है, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन के साथ हम कंसीडर करते हैं। अब देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उसको मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट रो को जिस रो या जिस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया जाता है, जैसे यहाँ फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट रो को हमेशा छिपाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो को छिपाया, तो जब मैंने फर्स्ट रो को छिपाया और फर्स्ट कॉलम को जब मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँगा तो फर्स्ट रो हमेशा छिपेगी। तो मैं पहले फर्स्ट कॉलम को छिपाऊंगा तो क्या बचेगा, 1 -1 -3 और 2। मैं उसको इस तरीके से यहाँ पर लिख दूँगा, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट लाई करेगा उसको विद साइन मैं बाहर लिख दूँगा। फिर मैंने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छिपाया तो क्या बचा, 6 -1 -2 और 2, उसको मैंने अंदर यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। और इन दोनों के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे क्या लाई कर रहा है, -2, और उसके ऊपर उसको किस साइन के साथ कंसीडर करेंगे, माइनस साइन के साथ। तो मैंने माइनस ब्रैकेट में -2 यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कंसीडर करा, इनको छिपाया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को। तो इनके इंटरसेक्शन पे क्या लाई कर रहा है, +2, और 2 के साथ क्या लेंगे, प्लस साइन, वो बाहर ले लेंगे। जब मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छिपाऊंगा तो क्या बचेगा, 6 1 -2 और -3, उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूंगा, यानी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना दूंगा। फिर सेम, अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया, तो पहले 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे, और पूरे रिजल्ट को जो बाहर एलिमेंट 3 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 3/3 के डिटरमिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, या थर्ड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जिसके रेस्पेक्ट में भी आप निकालना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आगे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन करेंगे तो हम एक्सपेंड उस रो या उस कॉलम के रेस्पेक्ट में करने की कोशिश करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, वैसे मैं ऑलरेडी आपको माइनर फैक्टर और कोफैक्टर पीछे के वीडियो जो है उसमें निकालना सिखा चुका हूँ, लेकिन अब हम डिटरमिनेंट्स का प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का लिए बोला जाता है, तो आपने 11th में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला भी पढ़ा है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपने एक ट्रायंगल कंसीडर करा ABC, उसके A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, C के कोऑर्डिनेट x3 y3 कंसीडर करें, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। 1/2 डिटरमाइन का सिंबल लिखेंगे और उसके अंदर x1 इस तरीके से मेंशन कर देंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और थर्ड कॉलम को 1 1 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको एवेल्यूएट कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है
कि आपके पास थ्री पॉइंट है पी क्यू आर। अगर ये कोलिनियर है तो ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल नहीं बना सकते। ये तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे और एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। यानी ऐसे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जो कोलिनियर होंगे उनका एरिया 0 होगा। अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब रहे 1/2 दिस रिजल्ट शुड बी इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट पी क्यू आर क्या हैं, कोलिनियर हैं। ये भी एक मेथड है ये बताने का कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल्स बता रहा हूँ जिसके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिटरमिनेंट्स के थ्रू हम क्या क्या प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ए और बी 2 पॉइंट दे रखे, आपसे बोला जाएगा इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। तो आप क्या करेंगे, ए और बी जो लाइन्स इन 2 पॉइंट से जो लाइन जा रही है उस पर एक पॉइंट पी आपने कंसीडर करा, एक्स और वाई जिसके कोऑर्डिनेट है। तो अगेन आप ये बोल सकते हैं कि ए पी एंड बी दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। इसलिए आप इस वाले पार्ट को, इतने पार्ट को विदा हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया कि इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल नहीं बनेगा। इक्वल टू 0 रखे, जो एक्स और वाई के टर्म में सॉल्व करके जो इक्वेशन आई, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ है x - y + 1 = 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। तो ये भी एक तरीके का इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब देखिए मैं आपको डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ और डिटरमिनेंट्स क्या क्या होती हैं और इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम डिटरमिनेंट के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज़, डिटरमिनेंट की पहली प्रॉपर्टीज़ है किसी भी डिटरमिनेंट्स के अगर किसी रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो ऑटोमेटिक उस डिटरमिनेंट्स का रिजल्ट 0 के बराबर होता है, हमें कोई एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है से कि अगर किसी रो के और कॉलम के एलिमेंट अगर सारे 0 हैं तो वो डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। सेकंड है कि अगर आप जैसे यहाँ पर ये सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कि अगर रो से रो को इंटरचेंज करना चाहते हो या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज, रो टू कॉलम चेंज होता है लेकिन उसे हम अलग आगे बताएंगे वो प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप रो से रो चेंज करते हैं, जैसे कि आपने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करा, तो ये जो सिंबल दिख रहा है ये इंटरचेंज का है कि मैंने R1 और R2 को आपस में रिप्लेस कर दिया। मेरे पास ये डिटरमिनेंट था, जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई तो अब R1 की जगह R2 आ जाएगा और R2 की जगह R1। तो यहाँ पर R1 क्या बन जाएगा, D E F और R2 बन जाएगा A B C। तो याद रखिए जब रो से रो चेंज करते हैं या कॉलम से कॉलम चेंज करते हैं, जितनी बार ये अपॉर्चुनिटीज़ आप करेंगे उतनी बार माइनस का साइन बाहर रखते जाएंगे। तो आपने जब R1 ये ऑपरेशन लगाया, R1 चेंज टू R2, तो आपका ये नया डिटरमाइन बन गया। फिर आपने C2 चेंज टू C3, अब ये C2 ये था E B H और C3 F C I था, तो आपने अब इनको आपस में इंटरचेंज करा तो अब C2 की जगह C3 आ जाएगा और C3 की जगह C2 कॉलम आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखिए एक नया डिटरमाइन बना, F C I सेकेंड कॉलम बन जाएगा और E B H आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा और एक माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। मीन सिंपल कहने का मतलब है इस ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप रो टू रो चेंज करेंगे या कॉलम टू कॉलम चेंज करेंगे, जितनी बार ये एक्टिविटीज़ करते रहेंगे उतनी बार माइनस का साइन बाहर आता रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टीज़ है कि अगर किसी जैसे कि आपके पास एक डिटरमाइन है, आप जितनी भी रो हैं उनको कॉलम बना देते हैं और या कॉलम जितनी भी रो हैं आपको कॉलम में चेंज कर दिया या कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से ये जो डिटरमाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने जितनी भी रो हैं उनको चेंज कर दिया या दूसरे शब्दों में कहें आपने इस डिटरमाइन के एलिमेंट का ट्रांसपोज कर दिया। तो नया डिटरमाइन जो बना यानी जितनी रो है उनको कॉलम बना देगा। तो आप देखोगे कि दोनों के रिज़ल्ट आप इसको एक्सपेंड करके देखिए और ये जो नया आपके पास आपने ट्रांसपोज करने पे जो नया डिटरमाइन बनाया उसको एक्सपेंड करके देखिए, तो हर बार आप पाएंगे कि दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। इसलिए थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमाइन उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट्स के बराबर होता है। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है डिटरमिनेंट्स की। डिटरमिनेंट की फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो के एलिमेंट, जैसे इसमें देखिए पहली रो के एलिमेंट भी 1 2 3 या दूसरी 2 रो अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटरमाइन 0 होता है, या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो भी डिटरमाइन 0 होता है। ये एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई डिटरमाइन इस तरीके से लिखा है तो आपने इसमें के जो एलिमेंट है के जो आपका स्केलर क्वांटिटी है, इस के को आपने C2 से कॉमन लिया तो आप उसको बाहर मेंशन कर सकते हैं। तो कॉमन लेने का मतलब है अंदर आपने डिवाइड कर दिया, तो जितने से डिवाइड करा उतने से ही आप बाहर मल्टीप्लाई करके ऐसे शो कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि अगर कोई डिटरमाइन आपके पास इस तरीके से मेंशन है तो आप उसको एक से ज़्यादा इस तरीके से, ये देखिए आप इस डिटरमाइन को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से आप मेंशन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके पास अगर कोई 7 प्रॉपर्टी में ये आपके पास डिटरमाइन दे रखा है तो आप इस तरीके से अगर मेंशन करते हैं, आप एक ऑपरेशन लगाते हैं C1 चेंज टू C1 प्लस LC2 प्लस MC3, तो C1 नया C1 जो है वो ये बन जाएगा। इस तरीके से एक ऑपरेशन के थ्रू डिटरमाइंस को कैसे चेंज करते हैं और कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। और नीचे मैंने कुछ 2 नोट लिखे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर A और B कोई मैट्रिक्स है तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाया AB और उसका डिटरमाइन निकाला तो वो बराबर होता है डिटरमाइन A इंटू डिटरमाइन B। और एक ये मैंने लिखा इफ़ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन के ए एक मैट्रिक्स है, पहले ए मैट्रिक्स होगा उसको के से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे के ए मैट्रिक्स, उसका डिटरमाइन इक्वल टू होता है के की पावर n डिटरमाइन ए। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमाइन क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे, लेकिन अब उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिटरमाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या क्या चीज़ें हमें स्टेप ध्यान रखनी चाहिए वो थोड़ी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ बताने की। सबसे पहले जब भी आप डिटरमाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिमाग में एक ही चीज़ रखेंगे कि ऑपरेशन इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि डिटरमाइंस की रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरो बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि डिटरमाइंस के रो या कॉलम में अगर आपके ऑपरेशन लगाने से जीरो नहीं बनते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरो और बनने से रो या कॉलम में एक बेनिफिट होता है कि राइट हैंड साइड में जो चीज़ होती है वो आसानी से आप अचीव कर लेते हैं। सेकेंड, कोशिश कीजिए एक समय में एक ही ऑपरेशन लगाएं, तो क्योंकि एक से ज़्यादा ऑपरेशन तब आप लगा सकते हैं जब आप ऑपरेशन लगाने में एक्सपर्ट हो जाएं। अक्सर बच्चे गलती करते हैं ऑपरेशन लगाने में, इसलिए और बुकों में भी एक से ज़्यादा ऑपरेशन, एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेशन गिवन होते हैं एग्जाम्पल में, उन्होंने अप्लाई कर रखे होते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक समय में एक ही ऑपरेशन लगाएँ। जब आप किसी रो में चेंज करना चाहते हैं, जैसे सपोज सिंगल रो को मैं चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि मैं जो R1 में 2R1, यानी कहने का मतलब है R1 जो दे रखी है मेरे पास फर्स्ट रो, उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके रो के एलिमेंटों को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लिख लूँगा। और अगर मैं किसी रो में दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, याद रखिए जिस रो को चेंज करते हैं, जैसे मैं R1 को यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ R1 टेंस टू, यानी कि अब नई जो R1 बनेगी वो क्या बनेगी, R1 प्लस दूसरी रो में 2 एलिमेंट करके मैंने R1 में ऐड कर दिया, तब मैंने नई R1 बनाई। मेरा सिर्फ कहने का तरीका ये कहना चाह रहा हूँ कि अब देखिए ये वाला ऑपरेशन देखिए R1 चेंज टू 2R1 प्लस R2, यानी जिस रो या को अगर हम चेंज करना चाहते हैं उसमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करके दूसरी रो ऐड करने से R1 नहीं बनती। लेकिन अगर जिस रो को चेंज करना चाहते हैं उसमें दूसरी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन जिस रो को चेंज करना चाहते हैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरी रो के एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। सेम प्रोसीजर हम कॉलम में भी करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं सिंगल कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको सिंगल कॉलम को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ तो उसमें दूसरी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके या दूसरी रो को, दूसरे कॉलम्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम C1 को या जिस भी कॉलम को मैं चेंज करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। लेकिन जिस कॉलम को मैं चेंज करना चाहता हूँ उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरी कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या जिस कॉलम को मैं चेंज करना चाहता हूँ उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उस कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये बेसिक मैंने लिखा है कि किस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई करे जाते हैं, सही माने जाते हैं और किस तरीके से नहीं माने जाते हैं। और बेसिकली डिटरमाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा विदाउट एक्सपेंडिंग। तो विदाउट एक्सपेंडिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हम इस तरीके से ऑपरेशन लगाते हैं कि आपके पास या तो किसी रो के किसी डिटरमाइन के एक रो के सारे एलिमेंट या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाए, या 2 रो एक जैसी आ जाए या 2 कॉलम एक जैसे आ जाए, क्योंकि विदाउट एक्सपेंडिंग वाले जितने भी डिटरमाइन के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर 0 आता है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आपका आएगा डिटरमाइन वो इस तरीके से आएगा कि उसमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखा होगा और उसके बेस पे राइट हैंड साइड को आपको सॉल्व करना होगा। आप इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाएंगे कि आपके धीरे धीरे राइट हैंड साइड में जो टर्म्स दे रखे हैं वो धीरे धीरे निकलते रहें। कोशिश कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड की रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 बन जाए ऑपरेशन लगाने से, उससे 99% आपका राइट हैंड साइड अचीव हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है कि आपके 0 नहीं बन रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप राइट हैंड साइड नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन कोशिश कीजिए इस तरीके से अप्लाई कीजिए जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम में 0 बन जाए, जिससे कि आप राइट हैंड साइड को और आसानी से निकाल सकें।
अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट दिस डिटरमाइन शुड बी इक्वल टू 0। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मेंशन किया। अब देखिए मैंने कोई ऑपरेशन लगाया, R1 चेंज टू AR1, R2 चेंज टू BR2, R3 चेंज टू CR3। मैंने ऑलरेडी आपको पहले ये बोला था कि एक समय में एक ही ऑपरेशन लगाइए, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे एक समय में 3 ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं कैपेबल हूँ और मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में कि ऑपरेशन को तीनों ऑपरेशन लगाने से भी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे पहले बोला था कि एक समय में एक ही ऑपरेशन लगाना, जिससे कि आप, और जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन लग के नए डिटरमाइंट बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले R1 में A से मल्टीप्लाई करा, R2 में B से मल्टीप्लाई करा, R3 में C से मल्टीप्लाई करा। जब मैंने R1 में A से मल्टीप्लाई करा तो इसके R1 के सारे एलिमेंट में A से मल्टीप्लाई करा तो नई R1 ये बन गई। सेम ऐसे ही नई R2 ये बन गई B से मल्टीप्लाई करके। सेम R3 मैंने यहाँ पर ये बनाई C से मल्टीप्लाई करके। अब मैंने R1 में A से, R2 में B से और R3 में C से मल्टीप्लाई करा था, सेम एलिमेंट से मैं A से B से C से यहाँ बाहर डिवाइड भी करूँगा। जितनी चीज़ से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा किसी रो या कॉलम में, उतने से ही मैं यहाँ बाहर डिवाइड भी करूँगा। जितने कॉलम, रो या कॉलम में किसी चीज़ से मैं डिवाइड करूँगा, उतने से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करूँगा। ये डिटरमाइंस का रूल होता है। अब देखिए ये नया डिटरमाइंस बन गया ये ऑपरेशन लगाने के बाद। उसके बाद मैंने क्या करा, ABC R1 C1 में से और C2 में से, दोनों कॉलम में से ABC कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि C1 को भी मैंने, C1 के एलिमेंट को भी मैंने ABC से डिवाइड करा और C2 के एलिमेंट को भी मैंने ABC से डिवाइड करा। तो जब मैंने ABC कॉमन लिया तो इसका मतलब मैं यहाँ पर C1 के एलिमेंट को ABC से डिवाइड कर रहा हूँ, और जब मैंने C2 से ABC कॉमन लिया तो इसका मतलब C2 के एलिमेंट को भी मैं ABC से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी जब मैं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर से यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई शो करूँगा तो जो नया डिटरमाइन बनेगा वो इस तरीके से मेरे पास नया डिटरमाइन बन जाएगा। फिर मेरे दिमाग में एक ही बात रहेगी, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बोला था कि विदाउट एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चनों में हमारे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि किसी डिटरमाइन के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, या 2 रो एक जैसी हो जाए, या 2 कॉलम एक जैसे हो जाए। तो वही अप्रोच को दिमाग में रखते हुए मैंने अब यहाँ पर, जब ये नया डिटरमाइन बन गया, मैंने यहाँ पर ये नया डिटरमाइन बना आफ्टर सॉल्यूशन करने के बाद। अब मैंने ऑपरेशन लगाया C3 चेंज टू C3 प्लस C1। तो नया C3 जो बना, देखिए इस डिटरमाइन में मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो नया डिटरमाइन में जो C3 बना वो ये बन गया। C3 के एलिमेंट में मैंने C1 के एलिमेंट ऐड कर दिए तो नया C3 ये बन गया, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। और अब मैंने नेक्स्ट डिटरमाइन में यहाँ पे मैंने लिखा टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C3। जब मैंने C3 में से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लिया तो इसका मतलब C3 के एलिमेंट को मैंने AB प्लस BC प्लस AC से डिवाइड कर दिया तो नया C3 ये 1 1 1 बन गया। जब मैंने AB प्लस BC प्लस AC से C3 को डिवाइड करा, उतने ही वैल्यू से AB प्लस BC प्लस AC से मैंने बाहर मल्टीप्लाई शो कर दिया। तो मैंने पाया अब ये नया रिजल्टेंट आया और इसमें डिटरमाइन में 2 कॉलम C2 और C3 बराबर हो गए। और हम जानते हैं कि जब किसी डिटरमाइन के 2 कॉलम आइडेंटिकल हो या 2 रो आइडेंटिकल हो तो उस डिटरमाइन की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि इस पूरे डिटरमाइन की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए होल रिजल्ट क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इस तरीके से मैंने आपको ये एक विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। अब देखिए मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये डिटरमाइन दे रखा है और मुझे प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट जो है वो इसके बराबर है, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों गिवन है। जब इस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं तो हमारे दिमाग में एक बेसिक होता है, मैं हर क्वेश्चन को डिटरमाइन के सॉल्व करने से पहले अपने दिमाग में एक स्टेप बना के रखता हूँ कि भाई मुझे इस तरीके से ऑपरेशन लगाने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मेरे डिटरमाइन के अंदर बन जाए। सबसे पहले मैंने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, यानी कि R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो अब जो नया डिटरमाइन होगा उसमें R1 जो आएंगे, R1 के एलिमेंट वो कहाँ से आएंगे, R1 माइनस R2 करके, यानी 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर मैंने नेक्स्ट से ऑपरेशन लगाया R2 चेंज टू R3। और देखिए जब हमने R1 को चेंज करा तो R2 और R3 के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। अब मैं यहाँ R2 को चेंज कर रहा हूँ, R2 चेंज टू R2 माइनस R3, तो केवल R2 के एलिमेंट चेंज होंगे, R1 और R3 के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। अब R2 माइनस R3 करा तो R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब B स्क्वायर देखिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को मैंने लिख दिया A प्लस B, A माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर जो बनेगा उसको मैंने लिख दिया B प्लस C और B माइनस C। अब देखिए यहाँ पर नए स्टेप में मैंने क्या लिया, मैंने देखिए यहाँ फर्स्ट रो में
मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया, यानी कि 0 अपॉन a माइनस बी मैं कर सकता हूँ, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, और इसको भी मैं a माइनस बी से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट रो से a माइनस बी और सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब है अंदर के एलिमेंटों को R1 के एलिमेंटों को a माइनस बी से डिवाइड करा, R2 के एलिमेंट को b माइनस सी से डिवाइड करा, और उतना a माइनस बी और b माइनस सी से मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ये एक रिजल्टेंट क्या है, डिटरमाइंट्स बन गया। अब देखिए नया डिटरमाइंट्स मैंने लिखा, नया ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, तो मेरे पास ये एक नया डिटरमाइन बना। तो मैंने देखा, अब देखिए मैंने R1 से C माइनस ए कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये नया डिटरमाइंट्स बना। और उसके बाद मैंने फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम जिसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, मैंने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करा, तो मेरा ये फाइनल रिजल्ट आ गया। हम एक्सपेंड उस रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में करने की कोशिश करते हैं जिस रो या कॉलम में ज़्यादा मैक्सिमम 0 होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर्टीज डिटरमाइन के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं उन 2 एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करी। अक्सर बच्चे डिटरमाइन के क्वेश्चनों में अटक जाते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्मूले ढंग से ऑपरेशन न लगाने की वजह से आप गलतियाँ कर जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का तो इसमें ज़रूर आएगा। बाकी मैं आगे आपको नए वीडियोज़ भेजूँगा। अब मैं जो नया चैप्टर पढ़ाऊंगा वो डिफरेंशिएशन का पढ़ाऊंगा। 1-2 दिन या इसी वीक में मैं एक नया वीडियो भी आपके लिए डिफरेंशिएशन का अपलोड करूंगा।